Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's early morning hours, and I just love to get up between 3 to 4 a.m. And generally, I get up at 4 a.m., 4 a.m. to 4:30 a.m. लेकिन अगर 3 बजे के बाद कहीं भी नींद खुल जाए, then I make it sure कि मैं जगी रहूँ because that is the divine time. So everyone should get up between 3 to 6 a.m. तो 3 बजे के बाद कहीं भी मेरी नींद खुल ही जाती है क्योंकि अब नाउ it's a habit. So I welcome you in this new reading session. So, and as you know, there is no pre-decided topic for my reading, and it's a 3-card based reading, and I believe that whatever guidance would come in the reading, that would be a guidance from divine, and I pray that the reading would be helpful for my listeners, and any listener who has a message in this reading will definitely reach this recording. So I'm just shuffling the cards, and I'll take the cards one by one. और मॉर्निंग आवर्स की एक अच्छी बात ये होती है, बट ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आप एक्सपीरियंस करते हो, बिकॉज़ अंधेरे से उजाला आप देखते हो, और कहते भी हैं कि सनराइज़ से पहले उठना चाहिए. तो 3 बजे के बाद कहीं भी नींद खुल जाए तो उठ जाए कीजिए, बिकॉज़ 3 to 6 AM वो एक बहुत ही वो ऐसा टाइम है कि उस टाइम आप कुछ भी मांगो, कुछ भी प्रेयर करो, तो वो ज़रूर पूरी होती है. प्रेयर शुड बी जो शुद्ध विचार होने चाहिए, और जो भी आप प्रेयर करो उसमें वो शुद्ध भावना होनी चाहिए. किसी के अगेंस्ट प्रेयर नहीं करना है, अपने लिए प्रेयर कीजिए, बट किसी के अगेंस्ट नहीं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अपने लिए प्रेयर करना होता है कि आप ये सोच सकते हैं कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे तरक्की मिले, और जो अशुद्ध विचार हो गया कि भाई उसे ना मिले मुझे मिले इस तरह से उसका बुरा हो जाए मेरा अच्छा हो जाए, ये नहीं. आपको अपने लिए जो मांगना है, बिकॉज डिवाइन इज़ आवर गार्डियन, आवर पेरेंट, यूनिवर्स इज़ आवर मदर. तो आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं, तो मांग भी शुद्ध होनी चाहिए. ओके. और डिवाइन भी वो देखते हैं कि जो आप मांग रहे हैं वो उचित है कि नहीं, और वो जो उचित होता है वो वही देते हैं. तो आई एम शफलिंग द कार्ड्स. So, okay. So the first card, the second card, and the third card. So I've taken out all the 3 cards for now. One by one I will turn them and I'll start the reading. Oh wow, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, स्ट्रेंथ. तो अभी जो करेंटली आपकी जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, इसमें आप काफ़ी स्ट्रेंथ में लग रहे हैं. इसका मतलब ये है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, बहुत स्ट्रेंथ आप गेन कर चुके हैं, और इस वक्त जो आप इस स्ट्रेंथ के पोजीशन में है, जो ये कार्ड बता रहा है, इसका मतलब है कि जो आपने अपने लाइफ में जो भी हार्डशिप्स देखे होंगे, ओ माय गॉड, बिल्कुल ये कार्ड तो आया है तो एकदम इसने जस्टिफाई कर दिया कि अभी स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. तो जैसा कि मैं कह रही थी कि आप अभी स्ट्रेंथ की पोजीशन में हैं, मतलब अभी आप ऐसी पोजीशन में अब आप आ चुके हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं. आपके अपने रीसेंट पास्ट में आपने इतना हार्डशिप देखा होगा, और देखा ही होगा, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपको धोखे भी बहुत मिले हैं, बहुत धोखे. आपकी पीठ पे इतने तलवार घोंपे गए हैं,
कि नींद तक आपकी हराम हो गई होगी, नींद भी आपकी उड़ गई होगी। तो लेकिन ये हुआ है ना कि इन धोखों ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया है और आपको स्ट्रेंथ की पोजीशन में लेके आ गए हैं। जैसे कि स्ट्रेंथ के कार्ड में आप देख रहे होंगे कि अगर आपने देखा होगा तो मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ कार्ड की। एक पर्सन है, इट्स अ फीमेल, और वो उसने लायन को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, शेर को। इनफैक्ट उसका मुंह वो टच कर रही है बहुत प्यार से, और उस लेडी के ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। तो वो यही दिखाता है कि इतना स्ट्रेंथ उसने अपनी नॉलेज से, अपने अपने अंदर का, जो आप कह सकते हैं ना, क्योंकि ये जो इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है इसके हेड पे, वो इसकी एनलाइटेंड पोजीशन को दिखा रहा है, राइट, एनलाइटेंड पोजीशन। और बहुत ही मजबूत अब वो बन चुका है ये पर्सन। करंट में जो इसकी सिचुएशन है वो यही है, कोई इमोशनल टर्मोइल नहीं है, एकदम क्लैरिटी है कि लाइफ में जितना भी धोखा झेला है ना इसने, क्योंकि धोखे का कार्ड तो आया है, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बिल्कुल बहुत डिसअपॉइंटेड, पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जो चाहा है वैसा नहीं हुआ। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे होंगे जिन्होंने एकदम से आपको तोड़ दिया, इमोशनली बिल्कुल ही तोड़ दिया है। इतनी सारी तलवारें आपके पीठ में घोंपी गई हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है। और इसमें मतलब आप सोना, रातों की नींद आपकी एकदम ख़राब, आप सो भी नहीं पाते होंगे, बहुत डिस्टर्ब्ड, बहुत मेंटल, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस। तो इस तरह का आपका कुछ रीसेंट पास्ट रहा है, जिसकी वजह से आप अभी काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। और वाओ, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि यू आर अ स्टार सीड। द स्टार का कार्ड आया है और एकदम सब कुछ क्लियर है। इन तीनों कार्ड्स ने स्टोरी पूरी खोल के रख दी है। और द स्टार का कार्ड आया है, तो मतलब आप स्टार सीड हैं, आप डिवाइन के बच्चे हैं। डिवाइन आपकी हमेशा प्रोटेक्शन करता है, हमेशा आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं, और आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से होके गुजरे, फिर डिवाइन ने आपको स्ट्रेंथ दी, और आप अब अपने स्ट्रेंथ को पहचान चुके हैं, और आपको ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हो चुका है कि यू आर अ स्टार सीड। तो ये 10 स्टार का कार्ड जो है ना, इसने आकर के सब कुछ, सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया है। ये जो पास्ट में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन स्ट्रेंथ, देन द स्टार, तो ये एक राइजिंग सा सिचुएशन, एक अपवर्ड गोइंग सिचुएशन में यहाँ पे देख रही हूँ कि पास्ट में धोखों से सीख कर स्ट्रेंथ की पोजीशन में आना, एकदम स्ट्रेंथेंड हो जाना, और स्ट्रेंथ की पोजीशन में आकर स्ट्रॉन्ग बन करके ये समझ जाना कि आप एक स्टार सीड हो, अपनी रियलिटी को पहचान लेना, सेल्फ रियलाइजेशन कर लेना। और ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके सर पे, इस पर्सन के सर पे इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, तो ये मतलब ये दिखाता है कि एक एनलाइटेंड पोजीशन दिखाता है। और जैसे वो ये तो सिंबॉलिक है कि शेर के मुंह को उसने पकड़ा हुआ है, मतलब स्ट्रेंथ देखिए, कोई डर नहीं, कोई इमोशनल टर्मोइल नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग, किसी चीज़ का डर नहीं। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है कि आप इस वक्त सभी जो भी धोखे आपने खाए हैं, इससे आप एकदम इस पोजीशन में आ गए हैं कि आपको अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता, किसी चीज़ का आपको आपको मतलब हर चीज़ बहुत क्लियर है, एकदम क्लैरिटी है आपको, एनलाइटेंड, जैसा कि मैंने वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर दैट, ओके। और आपको ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि यू आर द स्टार सीड, क्योंकि द स्टार का कार्ड आया है, तो आप हमेशा डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं, हमेशा आप बहुत ही डिवाइनली हैं, और ये अब आप रियलाइज़ कर चुके हैं। तो
ये जो रीडिंग में आया है वो बहुत ही एक दूसरे के साथ तीनों कार्ड्स बिल्कुल एक स्टोरी बताते हुए। तो ये थी अभी की रीडिंग और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू।